हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अभी का लेटेस्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। इंडियन मार्केट के लिए देखा गया तो बेसिकली अच्छी न्यूज़ है, सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारी खबरों को कवर करना है। शुरुआत यहाँ पे करेंगे नो डाउट यहाँ पे स्टॉक मार्केट का सेकंड नंबर का कंपनी टीसीएस से। सो टीसीएस में अभी भी आप देख सकते हैं प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 1% के आसपास का प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं जो छोटे कंपनीज है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस बाजार का देखने को मिल रहा है, एंड आप भी यहाँ पे फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। सो प्लस माइनस तो डेली बेसिस के ऊपर चलता रहेगा। केपीआईटी आप जरूर फोकस में रख सकते हो, जो कि एक छोटी कंपनी है, इसके नंबर इंटरेस्टिंग रहेंगे। उसी के साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इसके भी नंबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। जितने भी छोटे कंपनी स्मॉल मिड कैप टाइप के, वहाँ पे आईटी सेक्टर में एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है। ये लार्ज कैप से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ट्राइडेंट। यस, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, सर ट्राइडेंट कंपनी को हो क्या गया है, चल क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी चल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न भी मिल चुका है। अगर हम लोग एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं मोर देन डबल रिटर्न है। प्रॉब्लम एक ही है, यस, जिन्होंने अभी अभी जैसे ही रिटर्न्स बन जाते हैं तो बहुत सारे लोग एंटर कर लेते हैं। सो वो चाहते हैं कि हमें भी उसी प्रकार के रिटर्न्स मिले, तब जाके उनमें गड़बड़ी वो पाई जाती है। अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे तो 355% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है, राइट। एंड हम लोगों ने तो इसको तो 3 रुपये पे देखा था, तो वहाँ से लेके यहाँ तक कितने रिटर्न्स बनते हैं आप खुद देख सकते हो। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि पैसा बनते ही रहेगा और सिर्फ बनते ही रहेगा। इतना सिंपल मार्केट होता तो हर कोई रहता। तो यहाँ मतलब मार्केट में यहाँ पे हर कोई पैसा कमाता और यहाँ पे हर कोई मार्केट में होल्ड करके आगे बढ़ता रहता। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे तेज़ी आने के बाद थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेशन यहाँ पे होगा ही होगा, गिरावट होगी, वही चीज़ें देखने को मिल रही है। वरना आप देख सकते हैं 1 साल के भी रिटर्न्स डबल से भी ज़्यादा है। सो ये कहानी हर किसी स्टॉक में लागू होती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो टीटीएमएल में बहुत सारे लोगों को बता चुका हूं दोस्तों, जो छोटे निवेशक है दोस्तों, टीटीएमएल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं रखना है। वो मतलब तुक्केबाजी है, चल गया तो बोल सकते हो कि देखिए सर क्या पैसा बना, नहीं चला तो फंस सकते हो। एंड यूजुअली एक नॉर्मल अगर आपको मार्केट के प्रति नॉलेज है तो कंपनी के लोन का इंटरेस्ट इनके प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो क्या ये कंपनी वाकई में इन्वेस्टेबल है, राइट। हाँ, कभी अगर ये लोन से रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देता है तो कहानी डिफरेंट है, बट उसके लिए तो इनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, राइट। तो एक ही ऑप्शन था कि इक्विटी सरकार को दे करके, तो वो भी ट्राई किया था, तो उसके चलते भी बड़ी गिरावट आई थी। तो अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो, तो कोई बात नहीं। अभी अगेन कहना चाहूँगा कि और यहाँ पे एडिशन करके आगे बढ़ना नहीं है। अच्छे क्वालिटी कंपनीज में पैसा लगाओ, आपका पैसा जरूर ग्रो होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस, एक और ऐसी कंपनी बीसीजी में तो बहुत बड़ा इशू देखने को मिला था। बोनस इतना डिले हो गया, तब तक स्टॉक 50% क्रैश हो गया। देन वापस बताया गया कि बोनस आ जाएगा, बट प्रॉपरली टाइम पे नहीं आया। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब अगर आप चेक करोगे इनके एक साल के रिटर्न्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। और इसमें कमाता कौन है? यस, ऑपरेटर्स ही कमाते हैं। जो एक गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर को इसीलिए मार्केट में यहाँ पे इस तरीके के सपने यहाँ पे दिखाए जाते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, क्वालिटी स्टॉक्स में रहो दोस्तों, आपको रिटर्न बनेगा ही बनेगा। ऐसे रिस्की स्टॉक में जाओगे तो आपकी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईटीसी फिलहाल हम लोग कह सकते हैं हर कोई इंतजार कर रहा है 300 का लेवल आईटीसी कब टच करेगा, क्योंकि बहुत समय के बाद 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे, तो आईटीसी के लिए 300 का भी लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बना था। अगर इस लेवल को आईटीसी तोड़कर आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ा हम लोग को यहाँ पे ब्रेकआउट भी और आगे कंटिन्यू होते हुए भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड उसी के साथ साथ टाटा मोटर, इनसे रिलेटेड जॉइंटली पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे लिस्ट निकाली गई थी कि इंडिया से रिलेटेड, मतलब टोटल लिस्ट निकाली गई थी कि कौन से कंपनियाँ की क्वालिटी मजबूत है। तो यहाँ पे इंडिया में से अगर हम मतलब टॉप 10 की अगर हम लोग बात करें, उसमें से इंडिया के 2 कंपनीज के नाम थे। ऑटो सेक्टर की मैं बात करूँ, उसमें टाटा मोटर एंड महिंद्रा, इन दोनों कंपनीज के नाम थे। सो डेफिनेटली क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन दोनों कंपनीज का जो मतलब आप बोल सकते हैं जो टफनेस है वो बहुत ही कमाल का है। एंड यही रिपोर्ट ये इसके बारे में यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रतीत करता है। सो दोनों कंपनी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। टाटा पावर की बात करें तो ये टाटा पावर भी अच्छा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एजीएम में इतनी सारी बातें
ऑलरेडी एन चंद्रशेखरन जी यहाँ पे बता चुके 75,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रीन सेक्टर के लिए, मतलब रीन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, क्लीन एनर्जी सोलर पावर की बात करें तो ज़रूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, डेफिनेटली ये भी कंपनी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो नई कंपनी आई थी उसमें से एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। केमिकल सेक्टर यूजुअली अच्छा करता है यहाँ पे, बट आप देख सकते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी तेज़ी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट करके अब वापस कंपनी उसी लेवल पे आते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी प्रकार से हम लोग को बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली अगर आपके पास रहेगा आप जरूर कंटिन्यू चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे मदरसन सुमी। मदरसन सुमी आप लोगों को मैं बता चुका, एक लार्ज कैप कंपनी है यहाँ पे, ऑटो एंसिलरीज से जुड़ी हुई। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये स्लो चलेगा कंपनी, आपको पता होना चाहिए। मदरसन सुमी वायरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी एंड अभी तक जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक तो कंपनी ने एक इंप्रेसिव ही परफॉर्मेंस दिखा है, 18 से 20%। बट देख सकते हो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, तो अप्स एंड डाउन्स वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मर, आप देख सकते हो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक अंदाज़ा यहाँ पे दिया था कि जो ये लोअर सर्किट वाला खेल है वापस अपर सर्किट में स्टार्ट हो जाएगा। एंड जिन्होंने भी हायर लेवल पे खरीदा है, आज भी ओपनली बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ पे होल्ड कर लेना, क्योंकि अदानी का यहाँ पे टाइम यहाँ पे चल रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के इस लेवल को क्रॉस करके कंपनी आपको गजब के रिटर्न्स भी देगी। सिर्फ एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि कब तक ये होगा करके, आप सिर्फ यहाँ पे टाइम देना। एंड वैसे भी देखा गया तो अदानी विल्मर इतनी भी कोई खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। हाँ डेफिनेटली अदानी से रिलेटेड हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन से रिलेटेड हमेशा चर्चा यहाँ पे चलती रहती है, बट अगर बाकी जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप के ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो ये तो एडवांटेज हमेशा उनके साथ चलता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक, येस बैंक भी लर्निंग वाला स्टॉक है, फिलहाल तो 13 रुपये के ऊपर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 5 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर दिखा है। बट येस बैंक की अगर हम लोग भविष्य की बात करें तो जब तक ये अपने एनपीएस को ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं करते, एआरसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तब तक इस कंपनी में बड़ा पैसा बनना बहुत मुश्किल है। एंड ये भी अगर आप चाहो तो लर्निंग के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए यहाँ पे जाना नहीं है। अर्निंग के लिए आपके पास बहुत सारे क्वालिटी वाले बैंक से, अगर आपको रिस्क भी लेना है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे जो टफ बैंक है उनके साथ भी आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। फिलहाल येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, अगेन कहना चाहूँगा तेज़ी आना एंड तेज़ी टिकना ये फ़र्क है। अगर आप यहाँ पे 5 साल का भी डेटा देखोगे, 5 साल में तो कुछ भी नज़र यहाँ पे आएगा भी नहीं, 1 साल में भी इतना कुछ खास वैसे तो डेटा नहीं देखने का मिलेगा, क्योंकि बीच में ये 20-25 पे भी आया था एंड बाद में हम लोग को वापस जो 12 रुपये पे हम लोग को ये जो OFS टाइप की चीज़ें देखने को मिली थी, तब से लेके जो अटका है वो अभी तक अटका हुआ ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों डीमार्ट, यस डीमार्ट में आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये प्लस माइनस चलता रहता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि डीमार्ट के नंबर अच्छे रहे, प्लस मार्केट ने भी इसको वेलकम किया है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये मतलब चाहना चाहिए कि ये स्टॉक और भी नीचे आ जाए, तो आपको ये सस्ते दाम में यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन सेल सर यहाँ पे होती है नहीं होती है, तो नंबर सब कुछ बयां कर देते हैं दोस्तों। और 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया है। एंड प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, क्वार्टरली एंड ईयरली अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। सो नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें बयां कर चुके हैं। सो ज़रूर डिमांड जितना नीचे आ जाएगा आप ज़रूर उसको एक्यूमुलेट करने के लिए यहाँ पे विचार कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, यस अगेन वही कंपनियाँ IRCTC, IEX, सेम कहानी है। 1 साल का डेटा देखोगे तो रिटर्न्स आज भी बन रहे हैं, 5 साल का डेटा देखोगे तो उन्होंने भी पैसे बनाए। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आप अभी अभी बाजार में अगर एंटर करोगे एंड आपको क्विक रिटर्न चाहिए तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। एंड यूजुअली ऐसा जो माहौल रहता है बाजार में गिरावट वाला, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर मतलब पैसा नहीं बन रहा है इसीलिए एग्जिट कर लेते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ होता है। अगर आपका बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है डेफिनेटली कंटिन्यू करना। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है बिजनेस के ऊपर और बस ऐसे ही तुक्केबाजी, मतलब बोल रहे हैं ना तेज़ भाग रहा था स्टॉक, रोज़ आपको याद ही होगा जब मार्केट खुलता था ये स्टॉक में गजब की तेज़ी रहती थी, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जा रहा था। एंड इसके चलते आपने सिर्फ तेज़ी में इन्वेस्ट किया है तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। आपको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए। अगर हाँ ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट है, अगर आप इस सवाल का जवाब हाँ देते हो कि यस आपको इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो बिना बिजनेस जाने। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको तुक्केबाजी बोलते हैं। सेम चीज़ IEX में भी देखने को मिल रही है। कोई यहाँ पे नुकसान भी नहीं है जिन्होंने 1-1 साल यहाँ पे, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी जैसे ही स्टॉक नीचे आता है तो भाग जाते हैं। 5-5 साल के रिटर्न्स देख सकते हो, कंपनी 200-200, 3-3, 4-4 गुना पैसा कमा के यहाँ पे दे रहा है। सो सेम कहानी हम लोगों को यहाँ पर भी कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर आप लोगों को मैं बार बार जो चीज़ बताता हूँ कि इन्वेस्ट करना
एंड इन्वेस्टेड रहना ये अलग बात है, तो जरूर आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। देन क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग, या फिर इथेरियम की बात करें तो बहुत सारे लोगों के एक ही सवाल रहते हैं, सर यहाँ पे हमारा पैसा अभी अटक चुका है, 50-60-70% की गिरावट है, तो क्या करें। तो बहुत ही क्लियर है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी का भी अगर यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हो, ये देखिए ये है बिटकॉइन का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। क्या इसके पहले बिटकॉइन गिरा नहीं है? तो गिरा है, तो डेफिनेटली कभी ना कभी वापस आ सकता है। प्रॉब्लम यही है कि इसमें हम लोग जज नहीं कर सकते कि क्यों आएगा, कब आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आने के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट। एक तुक्केबाजी जैसी चीज़ें तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इथेरियम में भी वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, कभी भी अप कभी भी डाउन। एंड इसके पहले भी अगर आप 2019 में देखोगे इसी प्रकार के बड़े बड़े क्रैशेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे माना जाता है। एंड प्लस इसमें जो एक्सचेंजेस है वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो ज़्यादा पैसा मतलब बोलते हैं ना फटाफट पैसा जहाँ पे भी आप लोगों को दिखेगा समझ लेना वहाँ पे रिस्क बहुत है। स्टॉक मार्केट की भी बात करें, लार्ज कैप कंपनी रिस्क कम है, मिड कैप रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, स्मॉल कैप और भी है, माइक्रो कैप उससे भी ज़्यादा है। सो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क वहाँ पे पैसा बनने के एंड डूबने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सा बेसिक रूल है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किसी भी असेट क्लास की बात करें, यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस स्पाइस जेट के तो दिन मतलब लिटरली खराब ही चल रहे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक और गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिली। एंड प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं स्पाइस जेट के जो MD है मिस्टर अजय सिंह, इनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ तो यहाँ पे चीटिंग की है गुरुग्राम रेसिडेंट से रिलेटेड। हालांकि स्पाइस जेट ने इस चीज़ को यहाँ पे नकारा है कि हमारी इमेज खराब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लगाई जा रही है, बताई जा रही है, मार्केट में फैलाई जा रही है। सो ये भी उन्होंने इसके रिलेटेड जो आरोप है वो उन्होंने फिलहाल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है। बट ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 9th इंसिडेंट्स इन 24 डेज, एक और गड़बड़ यहाँ पे पाई गई है। सो इसी के चलते मतलब देखिए बिजनेस में डिस्टर्बेंस एंड प्लस मैनेजमेंट के ऊपर आरोप, ये कोई कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। संभाल कर रहना, इतना ही मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका है। एंड यही रीज़न है स्टॉक इतने ऊपर से 70% क्रैश हो चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों RBI से रिलेटेड एक और यहाँ पे हम लोग को पेनाल्टीज इम्पोज होती हुई देखने को मिल रही है। कल के दिन हम लोगों ने 4 कोऑपरेटिव बैंक देखे थे, यहाँ पे भी कोऑपरेटिव बैंक्स के ही नाम सामने आ रहे हैं। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो नासिक में ही है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राइट, ये सारे कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों जो मुंबई में है। एंड नेशनल सेंटर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते, वो उन्होंने नहीं किए। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक में पैसा बहुत संभल कर रखना चाहिए, वरना मतलब नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते, ये बात पता होनी चाहिए। लास्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोस्तों यस टैक्स की अगर हम लोग बात करें, अल्टीमेटली GST भी टैक्स है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सर GST से रिलेटेड क्या बातें करते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आप ही के जेब से निकाला जाता है, कोई कंपनी पे नहीं करती, वो तो बस आपसे कलेक्ट करके किसको देती है, सरकार को देती है। कोई यहाँ पे कंपनी नहीं, कंपनी भी इनकम टैक्स पे करती है, डायरेक्ट टैक्स पे करती है, जो इनडायरेक्ट रहता है वो आप ही के जेब से यहाँ पे निकाला जाता है। एंड दोस्तों वापस ये मुद्दा यहाँ पे हम लोग को आज के दिन यहाँ पे कवर करते हुए देखने को मिला कि GST ऑन कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी 18% से GST अभी 18% तक यहाँ पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाला है। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हम लोग को GST काउंसिल की बैठक वापस एक बार देखने को मिलने वाली है। एंड GOM ने इससे रिलेटेड ये सिफारिश वापस यहाँ पे कर दी है। सो लग रहा है यहाँ पे कि इनके ऊपर अभी टैक्स लगने के चांसेस यहाँ पे बहुत, मतलब टैक्स ऑलरेडी था 18%, अभी 28% तक जाते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना है। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।